बढ़ते हैं आगे और कुछ और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें एक जेफरीज का भी नोट आया रिलायंस पे बहुत ज्यादा व्यू बन नहीं पा रहा, लेकिन हालांकि टारगेट प्राइस देखिए बढ़ाया है ऊपर की तरफ। वैल्यूएशन बोले हैं उन्होंने कि जो रीसेंट पीक से जो करेक्शन देखने को मिली है वहां से कुछ मूव तो आप उनको फेवरेबल दिखती है रिलायंस के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्काउंट ऑन रशियन क्रूड है वो नैरो हुआ है और एट द सेम टाइम पार्थव 2-3 पॉइंट्स है। एक तो ठीक है वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इन पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं कैप कर सकते हैं क्या मूव, हालांकि टारगेट प्राइस तो बड़ा है। I think Reliance यहाँ से definitely in terms of valuations और more importantly sum of part valuations पे बहुत attractive लगता है। See, एक तो मैं सबसे पहले consumer focused business की बात करूंगा। यहाँ पे I think कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर के बेस से देखे तो शानदार ग्रोथ दिखा रहा है और जिस तरह से वो लोग स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, काफी डिजिटाइज ओमनी चैनल्स का यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन ऑलरेडी जुटा दी है। टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में भी जियो में मोटा मोटी 5 to 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। O2C एक जमाने में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूड बिजनेस था, आज यहाँ पे आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एसओटीपी 4 to 5 लाख की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, 5 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और जो नया बिजनेस है न्यू एनर्जी, उसको 3 से 4 साल लगेंगे। इट्स अ हाई जेस्टेशन पीरियड बिजनेस, लेकिन इट्स अ वेरी एक्साइटिंग बिजनेस और एसओटीपी वैल्यूएशन में करीबन 200 से 300 रुपए पर शेयर तो यही बिजनेस ऐड कर सकता है। तो हमें लग रहा है रिलायंस ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना चाहिए और वी आर अपबीट ऑन द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द वर्टिकल्स ऑफ रिलायंस। ये है पेट्रोनेट एलएनजी को प्लस करने की, ये खुलते प्लस कर लेना या फिर थोड़ा वेट करने के बाद प्लस करें, क्योंकि इस पे एक रिपोर्ट भी है और वो भी कह रहे हैं कि अच्छा टारगेट मिलेगा इसमें। तो आप मेरे को बताइए, कल का 4.5% है, आज मान लीजिए 230 के आसपास खुलता है, खुलते प्लस करें क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो एक ही रहती है, खुलते हैं 50% अपना क्वांटिटी, जो भी आपका एक जो पोजीशन साइजिंग की बात होती है तो 50% आप एडिशन कर दीजिए ओपनिंग पे ही, और अगर डिप्स मिल रहा है तो भी। अब यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो 240 का एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों फैक्टर्स होते हैं, 240 जैसे ही क्रॉस होगा और एक मूवमेंट यहाँ पे फास्ट मूवमेंट आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना कीजिए। 240 के ऊपर जाए तो 50% और ऐड कर लीजिए। ओके ठीक है, 50% तो आपको खुलते प्लस कर लेना है, ये एक ट्रेडिंग का कला भी है जो आपको सुमित बता रहे हैं। और इसके अलावा 50% थोड़ा वेट कर लेते हैं, या तो थोड़ा डिप मिल जाए या तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाए, जैसे 40 के लेवल की बात अभी हमको सुमित बता रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में 50% पोजीशंस तो आपको रखनी ही है खुलते ही।